तो सोमवार से शुरू हो रही विमान सेवा पर अब भूपेश बघेल ने जानकारी मांगी है। दरअसल उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है। हरदीप पुरी को ये चिट्ठी लिखी गई है। उड़ान शुरू करने से संक्रमण फैलने का डर है और ऐसे में संक्रमण फैलने की संभावना से भूपेश बघेल ने कहा है कि इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, विमान सेवा की शुरुआत से पहले ही छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल ने आपत्ति जताई है। उन्होंने अपने अपने कंसर्न भी रखे हैं सामने। ऐसे में भूपेश बघेल ने जो पत्र लिखा है, किस मायने में इन्हें देखा जाए? बड़ी बात है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने निर्णय लिया, एसओपी गाइडलाइन जारी की गई, एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से भी ये गाइडलाइन जारी की गई, संबंधित विमान कंपनियों ने इस पर सुझाव भेजे थे और अब ये निकल कर आया है कि कई राज्य सरकारें अब घरेलू विमान सेवा जो कल से शुरू होनी है उस पर उन्होंने अपना अपना रुख साफ किया है। यानी सीधे तौर पर कहें तो आपत्ति दर्ज कराई है। केंद्र सरकार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिट्ठी लिखी है, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने जो स्पष्टीकरण मांगा है, एसओपी गाइडलाइन को लेकर मांगा है, यानी सीधे तौर पर संक्रमण बढ़ सकता है, इस तरह की चिंताएं उनकी तरफ से जताई गई हैं। साथ ही उन्होंने ये मांग की है कि जो क्वारंटाइन है हवाई यात्रा करने वाले, घरेलू यात्रा करने वाले लोगों के लिए, वो पेड ही हो या जो राज्य सरकार द्वारा संचालित है उनके जरिए किया जाए, ये अनिवार्य किया जाना चाहिए। यानी जिस तरीके से अलग अलग राय बनकर उभर रही है, इस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी बयान आया है और उन्होंने कहा है कि वो जो कि अम्फान तूफान आया है, चक्रवाती तूफान, उसकी वजह से राज्य में हालात सामान्य नहीं है, लिहाजा वहां पर अभी उड़ान की इजाजत नहीं मिल सकती। प्रभावित होगा पूरा, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। टैक्सी की व्यवस्था कैसे होगी, जो लोग आएंगे यात्री, उनके इतनी बड़ी तादाद में कैसे उनका टेस्ट वगैरह किया जाएगा एयरपोर्ट पर, ये तमाम दिक्कतें रहेंगी। तो इनका जिक्र करते हुए उन्होंने भी असमर्थता जताई है, एक हफ्ते आगे बढ़ा दिया जाए और या फिर अगर जरूरी है तो जो नॉर्थ बंगाल का जो एयरपोर्ट है बागडोगरा, वहां से उड़ानें शुरू की जाए, वो ये सुझाव रख रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र ने भी हाथ खड़े किए हैं। उन्होंने भी ये कहा है कि पुणे और मुंबई की बात करें तो संक्रमण के ज्यादा मामले सामने आए हैं, ऐसे में उनके लिए अतिरिक्त व्यवस्था करना अभी संभव नहीं होगा। लिहाजा उड़ान को लेकर इन राज्यों में अभी तक स्थिति साफ नहीं है। तमिलनाडु ने अपना रुख साफ नहीं किया है। तो सीधे तौर पर कहें शाकिर, जिस तरीके से कल से उड़ानें शुरू होनी है, घरेलू उड़ानें शुरू करने का ऐलान किया गया था, लेकिन इन राज्यों के रुख के बाद इन राज्यों में क्या उड़ानें शुरू हो पाएंगी, बड़े सवाल हैं। इस बीच केंद्रीय विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह भी कहा था कि जून या जुलाई के आसपास वो शुरू करना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी। तो ये बयान भी काफी महत्वपूर्ण माना गया। घरेलू विमान सेवा को शुरू करने के बाद केंद्र सरकार की नजरें अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू करने की हैं, लेकिन राज्यों के इस रुख के बाद अब थोड़ा संशय बन गया है और ऐसे में केंद्र सरकार का स्पष्टीकरण इस पर क्या आएगा ये देखना होगा। लेकिन इन राज्यों ने अपनी तरफ से जो असमर्थता जताई है उड़ानों को लेकर, वो वाजिब लगती है, क्योंकि कोरोना संक्रमण, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि अभी फिलहाल मुश्किल होगा इन हालात में उड़ानों को उनके राज्यों में शुरू करना। लिहाजा इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ की बात हो या फिर पश्चिम बंगाल की बात हो या फिर महाराष्ट्र की बात हो, उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया है। तमिलनाडु ने अपना रुख अभी तक साफ नहीं किया है। बाकी बीजेपी शासित राज्य वो पूरी तैयारी कर चुके हैं उड़ानों की तैयारी को लेकर, और दिशा निर्देश जो आए हैं एसओपी गाइडलाइन के मुताबिक ये उड़ानें शुरू की जानी है। लेकिन कल से उड़ान शुरू करने से पहले कई राज्यों का रुख यहाँ पर सामने आया है और ये उनकी राय बटी हुई नजर आती है उड़ानों को शुरू करने को लेकर। चलिए प्रदीप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।